क्या इत्तेफाक है, 26 फरवरी को प्रधानमंत्री इजरायल में हैं, खूब सम्मान होता है, सारी बातें होती हैं और 28 को हमला हो जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जो भारतीय पक्ष को इस तरह से व्याख्यायित करती हैं, दिखाती हैं कि भाई हम मल्टी अलाइनमेंट की ओर हैं, हम ईरान के साथ दोस्ती चाहते हैं, हम तो एक तरफ इजराइल से भी दोस्ती चाहते हैं, हम अमेरिका के दोस्त हैं तो हम रूस के भी दोस्त हैं। ऐसे में भारत किसी पक्ष में नहीं खड़ा है, भारत इंटरनेशनल लॉ, ऑर्डर और शांति के साथ खड़ा है। अभी हमें जो बेसिक प्रयास है भारत की ओर से, चूंकि इसके रिपरकशन ऑब्वियसली हमें भी झेलने पड़ेंगे, इन सब में अगर हमें करना है तो ऑब्वियसली एक ऐसा पीस के लिए, युद्ध विराम के लिए, सीजफायर के लिए जो भी इंटरनेशनल अगर कोई भी चीजें पहल होती हैं तो उसमें हमें शामिल होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अगर इन सारे आयामों को देखा जाए, आने वाला समय, अगले कुछ दिन बहुत अजीब होने वाले हैं, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट की व्यवस्था में एक परिवर्तन आएगा और केवल ईरान ऐसा बचा था जिसने एक तरह से अमेरिकन हेजेमनी को रोक रखा था। इस पूरे मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी का जो पोल था, जो एक तरह से पिलर था 1979 से, अगर ये सरकार बदलती है, अगर यहां पर कोई बड़ा बदलाव होता है तो फिर से परिवर्तन होगा और मिडिल ईस्ट एक नए शेप में आएगा और केवल मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर एक नए तरह से कहिए एक नए संतुलन की ओर जाएगा और ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए भी यहां एक विशिष्ट पक्ष होगा।